हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए एक महत्वपूर्ण खबर लेकर के आया हूँ। आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स को 2025 के बजट में कर्मचारी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी को अस्थाई कर्मचारी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। देश की लाखों आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए अच्छी खबर है कि केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए बजट से पहले परामर्श बैठक 6 जनवरी को दिल्ली में संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े अर्थशास्त्रियों, किसान संघों, कृषि अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कर्मी सहित स्कीम वर्कर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आंगनबाड़ी आशा बड़ी खबर आंगनबाड़ी आशा सहित स्कीम वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, वित्त सचिव, आर्थिक विभाग के प्रमुख सचिव, वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त मंत्रालय के संबंधित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण द्वारा सभी विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के बहुमूल्य सुझाव मांगे गए, जिन्हें आगामी केंद्रीय बजट तैयार करते समय इन सुझावों को शामिल करने का विचार किया जाएगा। बता दें कि इस बैठक में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। 2025-26 के बजट के निर्माण के लिए वित्त मंत्री को संगठित क्षेत्र, मंडे कर्मी और दैनिक भोगियों की समस्याओं के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। साथ ही वेजेस कोड और सोशल सिक्योरिटी कोड को तत्काल लागू करने का सुझाव भी वित्त मंत्री को दिया गया है। इसके अतिरिक्त 78 लाख पेंशनरों की पेंशन को भी न्यूनतम 5,000 प्रतिमाह करने का भी सुझाव दिया गया है। आगामी बजट में इन्हें शामिल करने पर विचार किया जाएगा। आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स, गुड न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सबसे बड़ी खबर आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर्स के लिए। आशा, आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्करों को किसी भी श्रेणी के कर्मचारी की मान्यता नहीं दी गई है और इन वर्कर में अधिकतर महिलाएं ही शामिल हैं। इसलिए इन सभी वर्कर्स को कर्मचारियों की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। साथ ही गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर्स को वेतन और सैलरी भी दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट में इस सुझाव को शामिल करने के लिए विचार करने का आश्वासन दिया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने तथा एनपीएस और यूपीएस को समाप्त करके ओपीएस को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने पर भी सुझाव दिए गए हैं। तो आपने देखा, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 2025 में एक अच्छी खबर आने वाली है कि इनको कर्मचारी का दर्जा मिल सकता है। इस पर विचार किया गया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ आते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।